ये मैं हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वो लाइब्रेरी है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। तो सोचा आपको कुछ विजुअल्स दिखा दूँ। तो जो आज की वीडियो है उसका जो किस्सा है, उसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल इसी जगह पर हुई थी। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट कि इस लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर पीकॉक यानी मोर के आर्किटेक्चर पे है। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर हम अपनी सोसाइटी में नोटिस करें तो ये बात खुलकर सामने आएगी कि लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। वो पहले दिल खोल के लड़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार लड़ाई क्यों की थी। मसला ये है कि हमें गुस्सा बहुत आता है। कोई हमें ज़रा सा कुछ कह दे, ज़रा सा चढ़ा दे तो हम सारी बातें छोड़ के फुल ऑन लड़ाई मोड में आ जाते हैं। और क्यों ना हो अना का जो मसला है। लेकिन अगर हम इस अना को, इस सेल्फ एस्टीम के फैक्टर को सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड पे छोड़ के एक हाई लेवल से सोचे कि सामने वाला शख्स जो हमें चढ़ा रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो शायद हमारा रिएक्शन डिफरेंट हो। आओ इसी बात पे आपको एक अपना किस्सा सुनाऊं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैंने बहुत से डिफरेंट कोर्सेज लिए जिनकी ग्रेडिंग स्कीम वेरी करती थी। कुछ कोर्सेज के पार्टिसिपेशन मार्क्स 20% ऑफ द एंटायर कोर्स थे, विच इज़ एक्चुअली अ लॉट। लेकिन एक तरीके से ये फ्री के मार्क्स थे क्योंकि आपको सिर्फ क्लास में जाना था, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना था और प्रोफेसर आपको उस कंपोनेंट में 80 to 90% मार्क्स अवार्ड कर देता। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कुछ कोर्सेज बहुत बोरिंग और ड्राई थे। इस वजह से या तो मैं उन क्लासेस में जाता नहीं था या तो आधी क्लास में वहाँ से निकल जाता था। अब क्योंकि वो 20% पूरा ग्रेड चेंज कर देते थे, इस वजह से मुझे वो मार्क्स लूज़ नहीं करने थे। तो आई केम अप विद द स्ट्रैटेजी कि मैं किस तरीके से वो क्लासेस को स्किप करके भी उन पार्टिसिपेशन मार्क्स को एस कर लूँ। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मैं उस कोर्स की लास्ट 2 या 3 क्लासेस को पूरी अटेंड करता था और दिल खोल के उन क्लासेस में पार्टिसिपेट करता कि प्रोफेसर को वाकई में लगे कि अली भी क्लास में आया है। इसको साइकोलॉजी में रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये वर्ड रीसेंट से निकला है। बेसिकली 100 से 150 बच्चों की क्लास में प्रोफेसर हर एक को याद नहीं रख सकता। इस वजह से जो बच्चा उसके दिमाग में सबसे एंड तक है उस बच्चे के फ़ायदा होने के चांसेस है। क्योंकि प्रोफेसर सेमेस्टर के आखिर में जब पार्टिसिपेशन मार्क्स अवार्ड कर रहा होगा तो उसके दिमाग में ये बात होगी कि यार मैं अली को तो जानता हूँ और उसने इतना पार्टिसिपेट किया था, लेट्स अवार्ड हिम हाई मार्क्स। फिर जब वो फाइनल क्लास ख़त्म होती थी मैं प्रोफेसर के साथ मज़ीद 10-15 मिनट और स्पेंड करता और घर जाके उनको एक अच्छी सी ईमेल टाइप करता कि सर या मैडम आपकी क्लास में मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा, ताकि आई मेक श्योर ऑन माई पार्ट कि प्रोफेसर के दिमाग में मेरा नाम रह जाए। और जब इवेंचुअली पार्टिसिपेशन मार्क्स आते तो आई हैड ऑलवेज बिन लकी क्योंकि मैं अपना ग्राउंड वर्क कर चुका था। अच्छा, ये बात मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं था कि यार कभी किसी ने जाके प्रोफेसर को बोल दिया कि सर ऐसा भी होता है तो प्रोफेसर अलर्ट हो जाएगा और फिर देने के लेने ना पड़ जाए। मगर जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में था, आई डिड नॉट केयर मच। तो जो मैंने आपको लाइब्रेरी दिखाई वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं वहाँ एक लड़की के साथ बैठा था और हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार जो हम कोर्स ले रहे हैं उसका फाइनल ग्रेड पार्टिसिपेशन मार्क्स डिसाइड करेगा। और हमने तो ना ही इतनी क्लासेस अटेंड की थी, तो इवन अगर हम फाइनल एग्ज़ाम भी एस कर ले तो फिर भी देयर इज़ अ चांस कि हमारा ग्रेड कुछ खास ना आए। तो तब मैंने उसको अपनी वो पार्टिसिपेशन वाली ट्रिक बताई एंड आई डोंट नो व्हाई बट उसकी बहुत ज़्यादा हट गई। वो जवाब में मुझे कहता है कि यार अली तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अपने प्रोफेसर की चापलूसी कर करके पार्टिसिपेशन मार्क्स लाते हो। अभी तो मैं आपको इतना कैजुअली बता रहा हूँ बट उस वक्त मैं उससे आर्ग्यू करने लग गया और कुछ देर के बाद वहाँ से उठ के चला गया क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार ये बंदा कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मगर जब मैं इस बात को 2-2.5 साल के बाद फिर याद करता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता क्योंकि जब वो शख्स मुझे टॉन्ट कर रहा था मुझे सोचना चाहिए था कि क्या मैंने किसी का कुछ बुरा किया है, किसी का नुकसान किया है। येस, फ्यू पीपल कुड क्वेश्चन कि वेदर दिस इज़ मॉरली राइट और रॉन्ग, और ये अलग टॉपिक है, हम इसके बारे में फिर और बात करेंगे। लेकिन अगर उस इंस्टेंस में मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो मुझे उसकी बात का क्यों फ़र्क पड़ रहा है और मुझे उसे इग्नोर करना था। लेकिन मैं जज्बात में आके उससे लड़ पड़ा। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ कि वो शख्स मुझे क्यों टॉन्ट कर रहा था, वो मुझे क्यों चढ़ा रहा था।
तो थोड़ा सोचने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि वो मुझे कभी भी नहीं कहना चाह रहा था कि अली तुम प्रोफेसर की चापलूसी करते हो। वो बल्कि ये कह रहा था कि ये आइडिया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया, ये ट्रिक उसको क्यों नहीं आई, और अगर तो आ जाती तो शायद उसका भी फ़ायदा हो जाता। अब उस शख्स को इस बात का गिल्ट है और वो गिल्ट को उसे रिडीम करना है। सो द ईजीएस्ट वे इज़ कि अली को बुरा भला कह दो, इससे वो चिढ़ जाएगा, उसका मूड ख़राब हो जाएगा और अब उस शख्स को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना उसे पहले लग रहा था। हमारा दिमाग इतना ट्रेंड है कि सारी चीज़ें फटाफट अनकॉन्शियसली होती है। हम दूसरों को बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, मगर अना इतनी होती है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अबे ओ काले, अबे ओ मोटू, ये क्या कि हम लोगों पे हंसते हैं क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बोरिंग है कि इसमें एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। तो क्यों ना हम लोगों का मजाक बना के ही खुश हो जाए। गौर से सोचो कि एक वो शख्स जिसकी सोसाइटी में असली वाली रिस्पेक्ट होती है, वो स्टैचर होता है, वो लोगों से तहजीब और तमीज़ से बात करता है और ऐसी फालतू चीज़ों से दूर रहता है। आई अंडरस्टैंड हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोशिश करना अगली बार कोई टॉन्ट कर दे या कुछ बुरा भला कह दे तो वो हाई लेवल वाली पिक्चर ध्यान में रखते हुए कि वो शख्स ऐसा क्यों कह रहा है, उसे इग्नोर करना और नेगेटिव रिएक्ट ना करना। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि इस वीडियो के थ्रू ये बात मैं आपसे पहले अपने आप को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अक्सर इस ट्रैप में गिर जाता हूं। और अगर हम मिल के ख्याल रखेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक।